वेलकम बैक टू गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी के हुए चलते हैं। चलो, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं चीन की सभ्यता के समकालीन थी। इस सभ्यता की खोज का श्रेय राम बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान मोहनजोदड़ो का पता चला। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगरों की सड़कें सीधी और चौड़ी थीं तथा वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान सड़कों के किनारे बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार धान्य कोठरा मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित थी। घरों की नालियों द्वारा सारा गंदा पानी एक बड़ी नाली में जाकर गिरता था। सिंध का नखल स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो प्रास्थल को कहा गया है। सिंधु निवासी उच्च कोटि के भवनों का निर्माण ईंट से करते थे और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान कुंड 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार और बने हैं, जिनका प्रयोग स्नान के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था तथा मांडा चेनाब के नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का अन्नागार इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल के चित्र का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। मातृ देवी की उपासना का ज्ञान हमें हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के चित्र से मिलता है। इसमें एक नारी के पेट से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जिसे उर्वरा की देवी माना गया है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर योगी की आकृति मिली है। इसके अतिरिक्त नाग पूजा, वृक्ष पूजा, सूर्य पूजा, जल पूजा के साक्ष्य उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक व्यवस्था के कारण मातृशक्ति में विश्वास करते थे, परंतु लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे। सिंधुकालीन समाज के नागरिकों में शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन पदार्थों का प्रचलन था, जो वो तो अभी भी है। अभी भी शाकाहारी मांसाहारी सब हैं। मुख्य आहार गेहूँ, जौ, चावल, दूध, सब्जियां और फलों के अतिरिक्त गाय, भेड़, मछली, कछुए, मुर्गे आदि जंतुओं का मांस था। सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र एवं आभूषण पहनने के बहुत शौकीन थे। स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठी, कड़े, कंगन या कुंडल आदि पहनते थे। लोग आज भी शौकीन हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी मनोरंजन के साधनों में नृत्य, आखेट, संगीत, पासे का खेल, मुर्गों की लड़ाई इत्यादि प्रयोग करते थे। लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य तथा कालीबंगा से हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्त्रियां प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग करती थी। वह लिपस्टिक का प्रयोग भी करती थी, जिसका साक्ष्य चंद्रग्रहणों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ और मटर की खेती करते थे। हड़प्पावासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे और साधारणतः जनता कपास से बने कपड़े पहनती थी। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहते थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े का प्रयोग कुछ विशेष नहीं करते थे। इस सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकुर्ता से मिले हैं। सिंधु निवासी शायद विश्व में सूत काटने तथा कपड़ा बुनने वाले प्रथम लोग थे। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। इनका संपर्क जल और थल दोनों मार्गों से था।
भारत के गुजरात प्रांत में स्थित लोथल स्थल से मापतौल के पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांसे से बनी मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलकड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता के समतुल्य पशुपालन का चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की कला में मुहरों का अपना विशिष्ट स्थान है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। सिंधु निवासी 3 प्रकार से मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते थे: पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, दाहकरण। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण माने गए हैं महामारियां, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आना, भूकंप, विदेशीकरण आदि। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम कर लेते हैं साथ के साथ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये तो तीनों थी, ग्रीक की नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की सेलखड़ी का होता था? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, शिकार, पशुपालन। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ग्रामीण, खानाबदोश, जनजाति, शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता से वृहत स्नानार्क पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदिशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम की गई? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सदर ये तो थी, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, लोहे से परिचित नहीं थे, परिचित थे, ये असत्य है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक काल की। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में।
निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर में मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर था? कोटजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, धान्यकोटरा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पा कालीन किस वस्तु से परिचित नहीं थे? लोहे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिलता है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दैमाबाद से। ये मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्टिव बताया है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं। कम से कम 54 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत कल ही डालूंगी, तो आप बताएं किस टॉपिक पर डालूं।